नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ब्रह्म काया। आज हम बात करेंगे पावरफुल मॉर्निंग रूटीन फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल। वो कौन कौन से मॉर्निंग रूटीन हैं जिन मॉर्निंग रूटीन को अपना करके हमने जीवन में अपनाएंगे तो एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी हेल्थ को हम प्राप्त कर लेंगे। तो आइए जान लेते हैं उस पावरफुल मॉर्निंग रूटीन को। सुबह उठते ही हमने सबसे पहले भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करना है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि उन 5 चीज़ों के लिए हमें ईश्वर को थैंक्स करना है जो चीज़ें भगवान ने हमारे जीवन में दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे अच्छे माता पिता, भगवान ने हमें अच्छे माता पिता दिए हैं। हमें रहने के लिए एक अच्छा घर दिया है, सर ढकने के लिए हमें छत दी है, पहनने के लिए हमें अच्छे कपड़े दिए हैं, खाने के लिए हमें अच्छा खाना दिया है, पीने के लिए हमें साफ़ पानी दिया है, हमें ऑफिस तक जाने के लिए, टाइम तक पहुंचने के लिए हमें अच्छी गाड़ी दी है। तो किसी 5 चीज़ों के लिए ईश्वर को आपको थैंक्स करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है। ऐसा हमें क्यों करना है? देखिए, सुबह उठते ही आप जिस वाइब्रेशन पे उठेंगे आपका पूरा दिन वैसे जाएगा। अगर सुबह आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप पूरा दिन हाई वाइब्रेशन के मोड में रहेंगे। लेकिन सुबह उठते ही आप लो फील कर रहे हैं, आपका वाइब्रेशन लो है, तो आप पूरा दिन आप लो वाइब्रेशन के मोड पे रहेंगे। तो सुबह उठते ही आपकी वाइब्रेशन आपका पूरा दिन तय करती है। अगर सुबह उठते ही अपने आप को हाई वाइब्रेशन पे रखेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और अपने आप को हाई वाइब्रेशन पे रखने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड। ईश्वर को थैंक यू बोलना उन 5 चीज़ों के लिए जो चीज़ें ईश्वर ने आपको आपके जीवन में दी हैं। सेकंड चीज़ है, सुबह उठते ही आपने क्या करना है? ग्रैटिट्यूड पे किया। ग्रैटिट्यूड पे करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को रब करना है इस तरीके से, और अपने आंखों पे ऊपर यूँ रखना है, अपने चेहरे के ऊपर। ऐसा हमें क्यों करना है? ऐसा हमें इसलिए करना है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, पैनक्रिया है, स्प्लीन है, जितने भी अंग हैं हमारे शरीर में, उन सभी अंगों के नर्व एंडिंग पॉइंट्स आपकी इन दोनों हथेलियों में। तो जब आप इन दोनों हथेलियों को रब करते हैं, आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है और रेडी हो जाती है काम करने के लिए। यानी आपको खुद को तो उठना ही है, साथ में आपने अपने शरीर के आंतरिक और बाह्य सभी अंगों को भी उठाना है और काम पे लगाना है। और जब हम इन हाथों को रब करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है और काम करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है? अपना स्वर चेक करना है। ये देखिए, हमारे नाक में ये 2 नथुने हैं। दिस इज कॉल्ड राइट नॉस्ट्रिल, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट नॉस्ट्रिल। राइट नॉस्ट्रिल को पिंगला बोला गया है, यानी कि ये सूर्य नाड़ी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ईड़ा बोला गया है, यानी कि ये चंद्र नाड़ी है। तो आपने क्या करना है? ये चेक करना है कि आपकी कौन सी नाड़ी से इस वक्त प्राण का फ्लो हो रहा है। कैसे चेक करते हैं? आपने अपने हाथ को ऐसे रखना है अपने नाक के ठीक पास, और डीप इनहेल करना है और डीप एक्सहेल करना है। तो जब मैंने महसूस किया कि मेरा इस वक्त राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, यानी कि जो प्राण का फ्लो है वो मेरी सूर्य नाड़ी से होके गुजर रहा है, तो मैंने अपना ये चेक कर लिया। अब क्या करना है? मैंने ज़मीन पे सबसे पहले अपना राइट पैर, सीधा पैर रखना है। ऐसा मुझे क्यों करना है? ऐसा मुझे इसलिए करना है ताकि मैं अपनी इनर एनर्जी को अपने आउटर एक्शन के साथ अलाइन कर सकूं। जब मेरी इनर एनर्जी आउटर एक्शन के साथ अलाइन होगी तो मेरा हर कार्य सुचारू रूप से संपन्न होगा, वो भी पूरा दिन। इसलिए मुझे सुबह ही अपनी एनर्जी को अपने आउटर एक्शन के साथ अलाइन करना है ताकि पूरा दिन जो भी मैं काम करूं वो मेरे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो, बिना किसी विघ्न के। इसके लिए मेरी इनर एनर्जी का मेरे आउटर एक्शन के साथ अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। और जब मैं अपने अपनी स्वर को चेक करूँगा और उसी पैर को ज़मीन पर रखूँगा तो मैं अपनी इनर एनर्जी को अपने आउटर एक्शन के साथ पूरी तरीके से अलाइन कर रहा हूँ। आपने पैर रख लिया ज़मीन पे, अब ज़मीन पे आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है? या तो निवाया पानी 1 से 2 गिलास, या रात को रखा हुआ तांबे का पानी 1 से 2 गिलास इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठ के, जिसको मल आसन कहते हैं, उस पोजीशन में बैठ करके आपने वो गिलास पानी पीना है।
ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आप ये जो पानी है वो डायरेक्टली आपकी एसोफेगस से होते हुए, पेट से होते हुए आपकी जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज की, उसको क्लिंस करता हुआ, उसको जितना भी कचरा होता है उसको एनस तक लेके जाता है। इससे क्या होता है, आपका जितने शरीर में टॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सिन्स चिपके हुए हैं इंटेस्टाइन की वॉल्स पे, वो सभी क्लिंस होकर के आपके डेफिकेशन में आपकी मदद करते हैं, आपके मल मूत्र के मार्ग को पूरी तरीके से खोल देते हैं और आपके शरीर में जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, जितने भी टॉक्सिन्स मैटर हैं, उसका क्लिनजिंग, आपके शरीर से एलिमिनेशन बहुत अच्छे से होता है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। 1 से 2 गिलास पानी इंडियन टॉयलेट सीट पोजीशन में बैठ के, जिसको मल आसन बोलते हैं, उस सीट पे बैठ के, उस पोजीशन में बैठ करके आपको पानी पीना है। और उसके बाद आपको जो है डेफिकेशन ले जाना है, मल मूत्र को त्याग के ले जाना है। मल मूत्र को त्याग करने के बाद आपको दंत धावन करना है, यानी कि टूथपेस्ट करना है। टूथपेस्ट के लिए आपको कैसे करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है, थोड़ा सा लौंग का पाउडर लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है। इन तीनों को आपस में मिला लेना है। उसके बाद अपने दांतों की सफाई करनी है। हो सके तो आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं, जिसको हम योग में गंडूश बोला जाता है। यानी कि आपको थोड़ा तेल लेना है, मुंह में डालना है, कुल्ला करना है। मेक श्योर कि तेल आपके अंदर ना चले जाए, कुल्ला करना है और अच्छे से अपनी मुंह की सफाई करनी है। ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा तरीका है हल्दी के पाउडर से पेस्ट करना, लौंग के पाउडर से पेस्ट करना और ऑयल पुलिंग करना। ऑयल पुलिंग के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट ऑयल माना गया है। इसके बाद आपको अपनी आँखों की सफाई करनी है। आँखों की सफाई कैसे करनी है, आपको थोड़ा मुंह में पानी भरना है और उसको कुल्ला करना है ऐसे, और पानी को मुंह में ही रखना है। मुंह में रखते हुए पानी को आँखों को बिल्कुल चौड़ा करके ऐसे छींटे मारने हैं। इससे क्या होता है, आपकी आँखों की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, दृष्टि आपकी सुदृढ़ होती है, आपकी नेत्र की ज्योति काफ़ी अच्छी होती है। आँखों के लिए बहुत अच्छा है सुबह सुबह आई वॉश करना, वो भी ठंडे पानी से। अपना चेहरा धोना, अपनी आँखें धोना, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद आपको जो है स्नान करना है, यानी कि नहाना है। नहाना आपको ठंडे पानी से ही है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। जी हाँ, चाहे सर्दी भी हो, आपको ठंडे पानी से ही नहाना है। क्यों? जब आप अपने शरीर पे गर्म पानी डालते हैं, ये गर्म पानी आपके शरीर की सेल्स को डैमेज करने का काम करता है, आपकी प्राण शक्ति को कमज़ोर करने का काम करता है। लेकिन जब आप इसी स्नान को ठंडे पानी से स्नान करते हैं, यानी ठंडे पानी से नहाते हैं, तो आपके सेल्स को एक नई मजबूती मिलती है, आपका पूरा शरीर तरोताज़ा हो जाता है, आपके शरीर की प्राण शक्ति कई गुना इसमें वृद्धि हो जाती है। तो हमेशा ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। स्नान करने के बाद आपको नेवल ऑयलिंग करनी है, यानी कि नाभि में कुछ तेल की बूंदें डालनी है। चाहे वो सरसों का हो सकता है, चाहे वो कोकोनट यानी नारियल का हो सकता है, या तिल का हो सकता है, या आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो वॉलनट यूज़ कर सकते हैं, वॉलनट ऑयल। नाभि में 2 से 4 बूंदें आपको ज़रूर डालनी है नहाने के बाद। उसके बाद आपको कपड़े वगैरह पहनने हैं। उसके बाद आपको सन गेजिंग करनी है और सूर्य को अर्घ देना है। तो आपने क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, तांबे का, पानी से भरना है और अपने ऊपर से यूं करते हुए जल को नीचे उतारना है, ताकि जब वो जल नीचे की तरफ गिरे तो उस जल में से सूर्य जो की किरणें हैं वो छन के आपके ऊपर आए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होगा, आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी बॉडी को एक नई हीलिंग पावर्स मिलेंगी, अच्छे से विटामिन डी मिलेगा, जो आपकी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सन गेजिंग करने के बाद आपको जो है कुछ देर या तो वॉक करना है 15 से 20 मिनट, या 15 से 20 मिनट योगा करना है, 15 से 20 मिनट प्राणायाम करना है और 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। योगा, प्राणायाम और ध्यान ये बहुत ज़रूर क्रिया है, बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, एक स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा को पाने के लिए। योगा करने समय जो है स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, प्राणायाम करने से हमारा मन स्वस्थ होता है और ध्यान करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। तो एटलीस्ट 1 घंटा 20 मिनट योगा या वॉक, 20 मिनट प्राणायाम और 20 मिनट ध्यान हमें ज़रूर करना चाहिए। ध्यान
कम से कम आधा घंटे बाद 40 मिनट बाद जो है आपको कोई एनर्जी ड्रिंक या डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है। जैसे कि आप वाइट ऐश गार्ड का जूस ले सकते हैं, आप करेले का जूस ले सकते हैं, आप किसी फ्रूट का जूस ले सकते हैं, आप संतरे का जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल का जूस ले सकते हैं, आप चुकंदर का जूस ले सकते हैं। आपको किसी चीज़ का जूस पीना है। वो क्यों पीना है? ताकि आपकी बॉडी पूरी अच्छे से डिटॉक्स भी हो जाए, साथ में आपकी बॉडी को एक जो है नई एनर्जी मिले। आपकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन भी होना चाहिए बॉडी का, और बॉडी एनर्जाइज भी होनी चाहिए। तो आपको कोई एक ऐसा ड्रिंक आपको ज़रूर चुनना है। आंवले का जूस हो सकता है, ठीक है ना, लौकी का जूस हो सकता है, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वो पी सकते हैं। 1 गिलास जूस आफ्टर मेडिटेशन एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको ज़रूर पीना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है वो पावरफुल मॉर्निंग रूटीन, जिन पावरफुल मॉर्निंग रूटीन को अपना करके आप एक स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। अगर आप मेरे नेचुरोपैथी कोर्स को करना चाहते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, घर बैठे अपनी हर बीमारी का शमन करना चाहते हैं और एक एलोपैथिक मेडिसिन फ्री जीवन जीना चाहते हैं, यानी कि वो जीवन जिसमें आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी, नेचुरल तरीके से आप एक स्वस्थ शरीर को पा सकते हैं, तो आप मेरे नेचुरोपैथी कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप मेरे नेचुरोपैथी कोर्स की डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9654561765 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें नेचुरोपैथी कोर्स डिटेल। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको अपने नेचुरोपैथी कोर्स की सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन फ्री जीवन बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारी आपको इसी तरह प्राप्त होती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।